बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 341। 9 मछलियां और ड्रैगन सरी। यह कैसे हो सकता है? म्यू फेंग ने शियाओ यान की आंखों को देखा और कोशिश करने के लिए मुड़ा। यह चीज, ऐसा लगता है कि इसे वाकई नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जीवित है और इस जमीन से जुड़ा हुआ है। म्यू फेंग ने भी परखने के बाद कहा। तो अभी इसे छूना मत, शियाओ यान ने भी सोचा। जाहिर तौर पर यह मछली मूल पत्थर एक दुर्लभ खजाना है। केवल सामने वाले मछली मूल पत्थर में निहित डॉ क्यूई का स्तर ही, यहाँ तक कि एक साधारण 7 सितारा डॉ सम्राट भी इसे और नहीं दे सकता। इसके अलावा शियाओ यान ने यह भी खोजा कि इस मछली मूल पत्थर में एक बहुत ही अजीब शक्ति छिपी हुई प्रतीत होती है, जैसे कि इसमें आध्यात्मिक बुद्धि हो। मछली मूल पत्थर को प्राप्त करने के कई तरीकों को आजमाने के बाद और मछली मूल पत्थर अभी भी स्थिर न होने के कारण शियाओ यान ने भी हार मान ली। हालांकि शियाओ यान और अन्य लोग भी उस तरह के लोग हैं जो अपने हितों का लाभ उठाते हैं और धार्मिकता को भूल जाते हैं। चूंकि इस चीज को नहीं लिया जा सकता, वे इसे बिना अनुमति के नहीं लेंगे। आखिरकार यहाँ केवल एक अज्ञात स्थान है। अगर कुछ शुरू हो गया तो शियाओ शॉ और दापांग के भाई बहन बिना किसी निशान के गायब हो गए। हम उनका पीछा क्यों न करें? वे निश्चित रूप से कुछ जानते हैं। हमें रोकने के लिए वे पहले दौड़े। म्यू फेंग ने भी कड़वे ढंग से मुस्कुराया। जाहिर तौर पर यह शुआनलिंग शाही परिवार का घरेलू मैदान है और उनके पास इन दोनों की ओर इशारा करने का कोई तरीका नहीं था। थोड़ा इंतजार करो। तीनों भी धीरे धीरे खड़े हुए, बस पीछा करने ही वाले थे कि शियाओ यान ने कहा। शियाओ यान के बोलने से पहले वह मार्ग के किनारे पर चला गया और दोनों हाथों से उस पर जोर से थपथपाया। डोंग 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 आवाजों की एक श्रृंखला पूरे मार्ग में गूंजी। लेकिन ध्यान से सुनने के बाद थपथपाने की आवाज में भी ताकत की कमी थी और ज्यादा समय नहीं हुआ कि यह शांत हो गया। ऐसा लगता है कि इस मार्ग के बाहर खोखला है, जिसका मतलब है हम शायद तियानमुयू कबीले की 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी में प्रवेश कर चुके हैं। शियाओ यान की आंखें भी अनिश्चित थीं और उसने कहा, 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी क्या है? म्यू यिंगयिंग भी बोल रही थी, जाहिर तौर पर एक विद्वान की तरह जो ज्ञान की तलाश करता है। मुझे पता होना चाहिए कि उन भाई बहनों ने हमें पहले क्यों छुड़ाया। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो यह केवल एक स्वागत चैनल है। तो पहले बाहर निकलकर बात करते हैं। शियाओ यान ने भी हंसा। जाहिर तौर पर उसे कुछ पता था। हाँ, म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग ने भी जवाब दिया, भले ही वे अत्यंत हैरान थे। आखिर क्या हो रहा था? उनके पास अपनी शंकाओं को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था और फिर उन्होंने जल्दी शुरू कर दी। भूमिगत महल में अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी से आने पर भी इस अज्ञात चैनल में प्रवेश होता है। यह एक 5 मीटर चौड़ा चैनल है और इसकी वास्तविक लंबाई केवल कुछ किलोमीटर दूर है। इस चैनल के अलावा आसपास का क्षेत्र भी कसकर लपेटा हुआ है। यहाँ तक कि शियाओ यान की मृत्यु स्तर की आत्मा शक्ति भी इस मार्ग के बाहर की चीजों को महसूस नहीं कर सकी, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। लगभग पहुंच गए, शियाओ यान ने भी बोला। जाहिर तौर पर सामने एक अत्यंत चमकदार जगह थी और वह इस मार्ग का निकास था। आखिरकार बाहर निकले। म्यू फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, किसी कारण से जब से उसने उस मार्ग में मछली मूल पत्थर की खोज की थी, म्यू फेंग को एक अस्पष्ट उदासी का एहसास हो रहा था। यह बहुत अजीब है, म्यू यिंगयिंग ने भी कहा और फिर उसकी आंखों में बहुत संदिग्ध भाव दिखाई दिया। वाकई यह 9 मछलियां और ड्रैगन है। शियाओ यान के तीनों भी मार्ग से बाहर आए और चमकदार सूर्य की किरणें भी उनके पैरों के नीचे चमकने लगीं। अगले ही पल जैसे ही वे मार्ग से बाहर आए, तीनों की आंखें एक समान सतर्क हो गईं, क्योंकि इस समय उनके सामने जो प्रकट हुआ वह एक अत्यंत विशाल भूमि थी। यह भूमि बहुत अजीब थी, जैसे एक विशाल बेसिन, चारों ओर ऊंचा, बीच में नीचा, और कुछ रास्ते नीचे की ओर जाते हैं। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी शियाओ यान और अन्य लोगों को मार्ग से बाहर निकालते हुए उच्चतम बिंदु के रूप में और फिर नीचे की ओर फैलता हुआ
यह एहसास एक तालाब की तरह है। इस समय जहां शियाओ यान और अन्य लोग थे, वह तालाब का शीर्ष था। आसपास देखने पर एक गोलाकार अवसाद वाला विशाल बेसिन तीनों के सामने प्रकट हुआ। क्या यह 9 मछलियां और ड्रैगन है? म्यूफेंग ने भी कहा, उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। केवल इस युद्ध से मुझे भी एक अत्यंत भयानक आभा का अनुभव होता है जो फैल रही है। 1, 2, 9। म्यू यिंगयिंग ने भी हिचकिचाहट नहीं की। फिर उसने अपने जेड हाथ को हल्के से उठाया और उन जगहों को गिना जो उच्चतम बिंदु पर भी थीं। इनमें से 9 हैं। जो 9 मार्ग शियाओ यान ने अभी अभी पार किए, उनके निकास बिल्कुल एक जैसे हैं। प्रवेश से बाहर जाने पर 9 रास्ते भी चौकोर के नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे प्राकृतिक रास्ते। वह है शियाओ शॉ और दापांग के 2 भाई बहन। अगले ही पल म्यूफेंग की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और फिर उसने उन 2 लोगों को देखा जो अभी अभी उनके साथ थे, उनके सामने की ओर। हाँ हाँ, तुम लोग अभी भी एक कदम पीछे हो। शियाओ शॉ ने भी अपने हाथों में कई अलग अलग छोटे पत्थर पकड़े और फिर धीरे धीरे उन्हें चुटकी में लेकर उच्च स्थान पर खड़े शियाओ यान की ओर मुस्कुराया। भाई, उनकी चिंता मत करो, पहले हम अपना काम करें। दापान की आवाज भी शियाओ शॉ के दिमाग में घुसी। हम पहले काम करें, फिर फेंशियान पैविलियन के इन 3 लोगों को खाली हाथ लौटने दें। जुड़वा भूत सम्राटों को हराकर हमारे शुआनलिंग शाही परिवार के खजानों पर हाथ डालना बहुत भोला है। शियाओ शॉ ने भी ठंडा सा हुंकार भरा और फिर शियाओ यान और तीनों को नजरअंदाज कर अपने हाथ में छोटा पत्थर उठाया और अपने पीछे के मार्ग की ओर दौड़ा। शियाओ शॉ और दापांग दोनों के हाथों में कुछ बहुत छोटे पत्थर थे और फिर वे भी चले गए अलग अलग मार्गों की ओर। वे क्या कर रहे हैं? म्यूफेंग ने भी बुदबुदाया, फिर म्यू यिंगयिंग की ओर देखा। इस समय म्यू यिंगयिंग की सुंदर आंखें धीरे धीरे घूम रही थीं और देखने से वह स्पष्ट रूप से इस कुछ हद तक अजीब चौकोर को देख रही थी। मैंने जू लाओ से सुना था कि 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी एक रक्षात्मक सरणी है और सरणी का मूल 9 पत्थर हैं। जब यह सरणी अपने चरम पर थी, तब इसे तियानमुयु कबीले के 9 शक्तिशाली लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था और जब 9 ने मिलकर काम किया, तो यह डॉ शियान के शक्तिशाली लोगों के भी करीब थी। 9 पत्थर, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा तियानमुयु कबीले के एक मजबूत व्यक्ति द्वारा की जाती है। इन 9 पत्थरों को इकट्ठा करके ही हम 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी को तोड़ सकते हैं। शुआनलिंग सम्राट तालाब बेसिन के केंद्र में होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि शुआनलिंग शाही परिवार का शुआनलिंग सम्राट तालाब की रक्षा इतनी सख्त होगी। ऐसा लगता है कि इस शुआनलिंग सम्राट तालाब की कीमत को कम नहीं आंका जा सकता। शियाओ यान ने भी तेजी से सोचा। म्यू यिंगयिंग, म्यूफेंग, तुम दोनों यहाँ आओ। मुझे पता है कि इस जगह को कैसे तोड़ा जाए। शियाओ यान ने भी धीरे से मुस्कुराया। हुक, म्यूफेंग और म्यू यिंगयिंग ने भी एक साथ सवाल किया और फिर शियाओ यान के पास आए। इस तरह शियाओ यान ने भी दोनों के कानों में धीरे धीरे कहा, तो ठीक है। म्यू यिंगयिंग ने यह सुनकर एक सोचने का भाव दिखाया। जाहिर तौर पर शियाओ यान ने जो अभी कहा वह वाकई में अविश्वसनीय था। हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसे आजमाया जा सकता है। म्यूफेंग ने भी हंसा और फिर चौकोर को देखते हुए उसकी आंखें उग्र हो गईं। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 342, 7 मछलियों का रजत ड्रैगन। चलो, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा और बोलने से पहले तीनों ने एक साथ कार्रवाई की। यह आश्चर्यजनक रूप से उस सरणी बेसिन के तल की ओर जा रहा है। जब शियाओ यान म्यूफेंग के साथ बात कर रहा था, उसने शियाओ शॉ और दापान भाई बहनों के हाथों में अजीब पत्थर भी देखा। इसके साथ दोनों भाई बहन अभी बेसिन के तल से ऊपर आए थे। जाहिर तौर पर वह पत्थर नीचे से प्राप्त किया गया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से जांच करने के लिए दौड़ लगाई। फिर नीचे जाते समय रास्ते का अनुसरण करते हुए शियाओ यान को जू लाओ ने पहले दी गई हिदायत भी याद आई। जो कोई भी शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश कर सकता है,
वह बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह शुआनलिंग सम्राट तालाब कई अजीब चीजों से भरा हुआ है। आप जो प्राप्त कर सकते हैं वह पूरी तरह से उस परीक्षा से अलग है जो आपको शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने पर मिलती है। तथाकथित परीक्षा का मतलब है कि यह एक तरह का अनुभव है या कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा आपकी जांच। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी, यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक रक्षात्मक शक्ति वाली सरणी है। इसे शुआनलिंग शाही परिवार ने भाग्यवश हासिल किया था। मुझे लगता है कि वे इसे इस शुआनलिंग सम्राट तालाब की परिधि पर भी व्यवस्थित करेंगे ताकि आपकी परीक्षा हो। आखिरकार शुआनलिंग सम्राट तालाब की कीमतीता से यह 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी का उपयोग करने के योग्य है। शियाओ यान, तुम्हें याद रखना होगा कि इस 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी में 9 मछलियां एक साथ प्रकट होती हैं। यहाँ तक कि मैं भी इसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता, इसलिए केवल इसे चतुराई से हल करना होगा। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी एक रक्षात्मक सरणी है। यह 9 शक्तिशाली लोगों की सामान्य रक्षा के साथ सबसे शक्तिशाली है। जब 9 शक्तिशाली लोग एक साथ आते हैं तो यहाँ तक कि डॉ शियान शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता। हालांकि शुआनलिंग शाही परिवार स्पष्ट रूप से 9 मछलियों को एक साथ नहीं खोलेगा, अन्यथा यह बहुत बड़ी बात होगी, न कि यह उल्लेख करने के लिए कि 9 मछलियों के लिए आवश्यक संसाधन काफी अच्छे हैं, इसलिए शुआनलिंग शाही परिवार निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। मेरे अनुमान के अनुसार इस 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी में कम से कम 5 मछलियों की संख्या खुलेगी। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी, भले ही यह 5 मछलियां हों, इसकी शक्ति आपके द्वारा लड़ने की क्षमता से कहीं अधिक है। 5 मछलियां एक साथ प्रकट होती हैं और उनकी ताकत 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर है। हालांकि 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी का अपना तोड़ने का तरीका भी है। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी में 9 मार्ग और एक मुख्य युद्ध क्षेत्र है। 9 मार्ग 9 मजबूत लोगों के निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक मार्ग की रक्षा मजबूत लोग करते हैं। आपको जो करना है वह है रक्षक को हराना या उसकी स्वीकृति प्राप्त करना। यदि आप रक्षक को हराते हैं या उसकी स्वीकृति प्राप्त करते हैं तो आपको एक पत्थर मिलेगा और वह पत्थर 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी को खोलने और शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने की कुंजी है। तथाकथित मुख्य युद्ध क्षेत्र के बारे में, यह भी सरणी के केंद्र में स्थित है। आपको मुख्य युद्ध क्षेत्र से कुछ लेना होगा ताकि 9 शक्तिशाली लोगों से निपटा जा सके। जू लाओ की आवाज भी धीरे धीरे शियाओ यान के दिल में गूंजी। जाहिर तौर पर जू लाओ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शुआनलिंग शाही परिवार शियाओ यान और अन्य लोगों को यह जानकारी इतनी आसानी से नहीं बताएगा, इसलिए जू लाओ ने भी शियाओ यान को पहले ही बता दिया था। उदास भाई बहन शियाओ शॉ और दापांग अभी भी मजे कर रहे थे, यह सोचकर कि शियाओ यान और अन्य लोग नहीं जानते कि इस सरणी को कैसे हल करना है, इसलिए उन्होंने पहले शियाओ यान और अन्य लोगों को छोड़ दिया ताकि रक्षकों के हाथों में पत्थरों को तेजी से इकट्ठा किया जा सके। और दूसरी बात, शियाओ यान और अन्य लोगों को इस सरणी की खामियों के बारे में पता न चले। शबु शबु केवल कुछ छोटे सांसों में शियाओ यान के तीनों भी बेसिन के तल पर आ गए। शियाओ यान के लिए जो कुछ हद तक अप्रत्याशित था वह यह था कि इस बेसिन का तल वास्तव में सैकड़ों मीटर लंबाई वाला एक खुला क्षेत्र था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पफ, अगले ही पल शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति भी तुरंत उभरी और फिर उसने जमीन के ऊपर सैकड़ों मीटर की जांच की। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ढक रहा है, शियाओ यान ने भी धीरे से बोला और उसकी आंखें अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि शियाओ यान की अभी की जांच के परिणाम से उसे लगा कि वहां एक अदृश्य शक्ति थी जो शियाओ यान की जांच को रोक रही थी। जैसे ही शियाओ यान शुरू करने वाला था, उसके बगल में म्यूफेंग ने भी जल्दी से अपना हाथ लहराया, जैसे कि मैं आ रहा हूं। यह म्यूफेंग को भी थोड़ा अजीब लगा, इसलिए म्यूफेंग ने शियाओ यान को देखा और पाया कि शियाओ यान की आंखों में भी कुछ जल्दी करने का अर्थ था, इसलिए उसने जल्दी से कार्रवाई की। यिनयान गपशप, स्वर्ग और पृथ्वी का नियम।
फायन खुलो म्यूफेंग के शरीर में एक गहरी नीली युद्ध शक्ति भरी थी और उसने जमीन के खिलाफ एक आक्रमण शुरू किया। काली नीली रोशनी ने जमीन को ढक लिया बिना कोई निशान छोड़े और जमीन को जिद्दीपन से साफ किया। जैसे ही म्यूफेंग की शक्ति फटी, बेसिन के केंद्र में कुछ अजीब परिवर्तन हुए। पफ 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 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी में एक निश्चित मार्ग के भीतर शियाओ शॉ ने भी एक मुंह खून उगला और फिर क्रूरता से कहा, धिक्कार, उन्होंने खोज लिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, हमारे पास अभी भी बढ़त है। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी ने 5 मछलियां खोल दी हैं। जब हम 3 मछलियां प्राप्त कर लेंगे तो तुम असमर्थ हो जाओगे। उस समय तुम्हारे लिए शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करना असंभव होगा। शियाओ शॉ ने बोलना समाप्त करने के बाद उसकी आंखें गंभीर हो गईं और फिर उसके शरीर में आभा भरी, जैसे कि वह एक तनावपूर्ण युद्ध में व्यस्त हो। शियाओ शॉ के सामने एक भयानक आकृति है। थोड़ा अजीब बात यह है कि इस भ्रामक आकृति के हथेलियों और तलवों पर उंगलियां और पैर की उंगलियां कुछ अजीब चीजों से जुड़ी हुई हैं और बूंद बूंद पानी उस आकृति से लगातार नीचे गिर रहा है। हुम्फ! मुझे नहीं पता था कि शियाओ शॉ और दापांग भाई बहन इतने क्रूर होंगे। यह ठीक है कि उन्होंने हमें यहाँ के रहस्य नहीं बताए, उन्होंने वास्तव में इस महत्वपूर्ण चीज को एक धोखे से छिपा लिया। म्यूफेंग की आवाज में थोड़ा गुस्सा भी प्रकट हुआ। सौभाग्य से शियाओ यान को पता था, वरना इस बार। म्यूफेंग ने भी धीरे से कहा और फिर अपनी नजरें सामने धीरे धीरे प्रकट होने वाली चीज पर डाली। म्यूफेंग की यिनयान गपशप तकनीक की स्पष्टता के साथ जमीन पर कुछ असामान्यताएं प्रकट हुईं। बूम बूम बूम, म्यूफेंग ने काली नीली युद्ध शक्ति के साथ जमीन को ढकने के बाद जमीन के केंद्र में बड़ी मात्रा में सफेद धुंध प्रकट हुई। सफेद धुंध के प्रकट होने के साथ ऐसा लगता था कि कुछ चीजें अभी अभी सतह पर आईं। यह है 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी। सफेद धुंध के छटने के क्षण में शियाओ यान भी हैरान था। म्यू यिंगेन और म्यूफेंग ने यह सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और सामने हवा में तैरती रहस्यमय चीज को घूरने लगे। ऊपर देखने पर सबसे पहले जो नजर में आता है वह कई हथेलियों वाला एक गोलाकार ट्रे है। ट्रे सुनहरी है जो अदृश्य रूप से एक कुलीन वातावरण को प्रकट करती है। सुनहरे गोल ट्रे के साथ देखने पर यह एक जीवंत रजत ड्रैगन है। रजत ड्रैगन लगभग कई फीट आकार का है। ड्रैगन के शरीर पर अत्यंत चमकदार रजत ड्रैगन स्केल, साथ में भयंकर और बहुत यथार्थवादी ड्रैगन पंजे और प्रभावशाली ड्रैगन पूंछ। भयंकर ड्रैगन आंखें एक अदृश्य अत्यंत क्रूर आभा को प्रकट करती हैं। एक भयानक दबाव भी उससे निकल रहा था। वह है म्यू यिंगेन ने गोल सुनहरे ट्रे को देखने के बाद उसने भी कुछ ऐसा खोजा जो वह भूल गई थी। सुनहरे गोल ट्रे पर बैठे रजत ड्रैगन के चारों ओर कई जीवंत मछलियां धीरे धीरे तैर रही थीं। मछलियां काफी तेजी से तैर रही थीं, जैसे कि जीवित प्राणी हों। लेकिन अजीब बात यह है कि मछलियों की आंखें सुस्त और मंद थीं, जैसे कि कुछ गायब हो। एक साथ 7 मछलियां। ऐसा लगता है कि यह सही है। शियाओ यान ने भी हंसा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।